सम्यक दर्शन का प्रसंग चल रहा है। सम्यक दर्शन के मौलिक बिंदुओं में उसका लक्षण पहले बतलाया गया। विभिन्न अनुयोगों से सम्यक दर्शन की समीचीन श्रद्धा की परिभाषा आपने समझी। आज सम्यक दर्शन के भेद की चर्चा करनी है। सम्यक दर्शन के भेद कितने होते हैं, सम्यक दर्शन की अवस्थाओं के कारण उनमें अंतर किया जाता है। देखिए, आप अपनी पुस्तक में मिलान करें। पहला अंतर है उपसम, छायक और क्षयोपसम। इसकी चर्चा कल आपने थोड़ी समझ ली थी। सराग और बीतराग दूसरा भेद है। दूसरा भेद कौन सा है? सराग और बीतराग। तीसरा भेद है निसर्गज और अधिगमज। चौथा भेद है 10 प्रकार का आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़। इन भेद प्रभेदों को थोड़ा सा समझना है। सम्यक दर्शन एक ऐसा परिणाम है भव्य आत्मा का कि जिस परिणाम के आते ही इस अनंत संसार की स्थिति बहुत सीमित रह जाती है। अभी जीव संसार में अनादिकाल से 4 गतियों में भ्रमण करता हुआ प्रवाह के रूप में चला आ रहा है। कहां से आ रहा है कोई और छोर मालूम नहीं, कोई कहानी मालूम नहीं। किसी की भी कहानी हम ऐसी नहीं बता सकते कि जीव का यहां से परिभ्रमण शुरू हुआ। किसी कथा संदर्भ को लेकर के ही हम शुरुआत करेंगे, किसी घटना से ही उसकी शुरुआत करेंगे। बाकी जीव का प्रवाह तो न आदि सो अनादि से है, सभी के साथ है, हमारे तुम्हारे साथ नहीं। तीर्थंकर भगवंतों के साथ भी है। तीर्थंकर भगवंतों का भी प्रवाह अनादि से चला आ रहा था। उसमें कुछ निमित्त उनको किसी भाव में ऐसे बने कि फिर उनका मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। मोक्ष मार्ग आगे बढ़ते बढ़ते तीर्थंकर बने, कल्याणक प्राप्त किए, निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया। अब लौट के वो आने वाले नहीं, सिद्ध बन गए। लेकिन उनकी कहानी भी जो मिलती है, किसी के 10 भाव, किसी के कुछ भाव। महावीर भगवान का अपन जीवन कथानक पढ़ते हैं तो महावीर भगवान की कहानी कहां से पकड़ते हैं? वो सागर सेन मुनि महाराज जी जंगल में रास्ता भूल गए तो थोड़ा सा कौन सी गली, कौन सी पगडंडी सही है जो इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे, इस भ्रम में थे। उस भ्रम की स्थिति में मुनि महाराज को वो भील नहीं थे ना, पुरुरवा भील। कौन सा भील था? पुरुरवा भील। उसकी पत्नी कौन थी? कालिका नाम की उसकी पत्नी। दोनों जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए तो उनका रोज का काम था। उस अवस्था में इन दोनों भीलनी ने उन सागर सेन मुनि महाराज को ये समझ लिया कि ये कोई जंगल में रहने वाले कोई जंगली जानवर होंगे। कुछ अस्पष्ट झाड़ियों में, झुरमुटों में ऐसा दिखा,
स्पष्ट दिखा नहीं। तो जैसे भील ने निशाना साधा, भीलनी को कुछ आभास हुआ कि नहीं, जंगली कुछ नहीं, कोई मानवाकृति जैसी भी समझ में आ रही, तो उसने रोक दिया, नहीं अभी बाण मत चलाओ और स्पष्ट होने दो। तो जैसे वो झुरमुटों में से निकल के आए तो एकदम मनुष्याकृति में अद्भुत रूप दिखा, जैसा कभी उन्होंने देखा नहीं। उस रूप को देख करके उनके मन में आया, अरे ये तो अच्छा हुआ जो बाण नहीं चलाया, अन्यथा। फिर दोनों विचार करने लगे कौन होंगे। तो फिर उनको ख्याल आया कि ये जंगल में रहने वाले कोई वन देवता है, वन देवता। तो संदर्भ है। और जो पुरूरवा भील था, उसको जो उस समय सागर सेन मुनि महाराज के प्रति श्रद्धा जगी, महाराज जी ने उसके भव्य भावों को देख करके जो संबोधित किया, जो मद्य मधु मांस का त्याग कराया, 5 उदंबर फलों का त्याग कराया, भीलनी ने जो त्याग का संकल्प लिया, अहिंसा का व्रत लिया, उस जीव को संसार के अनादि प्रवाह में पहली बार धर्म के संस्कार का बीजारोपण हो गया। कहानी के अनुसार। और फिर उसके बाद भी महावीर बनने में असंख्यातों भाव लगे। युग के आदि में चतुर्थ काल का संदर्भ था और उसके पहले से विदेश क्षेत्र का संदर्भ था। और तीर्थंकर बनने में भरत क्षेत्र के 24 में तीर्थंकर बने। तो सभी जीवों का प्रवाह अनादि है, अनंत तक है। इसकी कहानी कुछ पता नहीं, लेकिन किसी जीव को अनादि प्रवाह में यदि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन होकर के छूट भी जाए तो चलेगा, फिर से प्राप्त करेगा, फिर से भी छूट जाए तो भी चलेगा, कई बार प्राप्त करेगा, कई बार छूटेगा तो भी चलेगा। लेकिन पहली बार जब उसके लिए सम्यक दर्शन हो गया तो उस जीव का संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रह जाता है। ये शास्त्र का शब्द, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। इसे कैसा समझें? इसे ऐसा समझें कि जैसे समुद्र में अपार जल राशि है, कोई और छोर समझ में नहीं आता, कितना जल भरा है कुछ पता नहीं। उस समुद्र के अपरंपार जल को आपने अपनी अंजुली में जितना ले लिया, अंजुली में कितना आएगा? जितना जल अंजुली में आ गया, संसार की स्थिति उस भव्य आत्मा की सम्यक दर्शन पाने के कारण उतनी रह गई। अंजुली भर पानी कितना और समुद्र का जल कितना? ऐसे अनंत प्रवाह में संसार के केवल चुल्लू भर पानी के समान सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर स्थिति रह जाती है। जिस किसी भव्यात्मा को यह सम्यक दर्शन हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। इसीलिए जैन तत्वबोध व्याख्यान माला में सम्यक दर्शन का मूल पाठ आपके बीच आया। इस सम्यक दर्शन में लक्षणों के अनुसार, व्याख्याओं के अनुसार भेद किए जाते हैं, आचार्यों की विवक्षा होती है। सराग और वीतराग ये दो शब्द हैं। वीतराग का मतलब होता है कि आत्म विशुद्धि मात्रम, जो तत्व पर श्रद्धान करके, मूल तत्व पर, सातों तत्वों पर, उनके भावों पर श्रद्धान करके
जो हमारे अंदर वीतरागता का भाव आता है, ओहो मोक्ष तत्व ऐसा है, भव्य जीव प्राप्त कर सकता है, हमको भी ऐसा ही पद प्राप्त करना है। और अपनी आत्मा की वीतरागता पर जिस भव्यात्मा का श्रद्धान जमता है वो वीतराग सम्यक दर्शन माना गया। परिणाम के अनुसार वीतरागता का भाव है। सराग सम्यक दर्शन किसे कहा? सराग सम्यक दर्शन का मतलब कोई संसार का राग नहीं, राग द्वेष की स्थिति नहीं। सराग सम्यक दर्शन का मतलब है जिसमें हमारे परिणामों में प्रसम भाव आ रहा है, संवेग भाव आ रहा है, अनुकंपा का भाव आ रहा है और आस्तिक्यपने का भाव आ रहा है। ये चार भाव जिस भव्यात्मा को आने लगते हैं उसकी उस अवस्था को, भावों की उस परिणति को सराग सम्यक दर्शन कहा गया है। परिणाम दोनों में है, परिणाम दोनों में है। आप अपनी पुस्तक में पेज पलट करके देखिए, 64वें पृष्ठ पर लिखा है। देखिए 64वें पृष्ठ पर बीच में मिलान करो। सराग सम्यक दर्शन के रूप में प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक गुण की अभिव्यक्ति रूप धर्मानुरागी अवस्था का सम्यक दर्शन। धर्मानुरागी, धर्म का अनुराग है, इसलिए उसको राग होने के कारण सराग कहा। लेकिन दूसरा भेद जो है उसमें धर्म का भी ऐसा अनुराग दूसरे प्राणियों के प्रति न रख करके, जब एक परिणामगत हमारी परिणति होती है, ओहो हमारी आत्मा का स्वरूप भी यही है, जो सिद्धों का स्वरूप है वही हमारी आत्मा का स्वरूप है। क्या विचार करने लगता है? जो सिद्धों का स्वरूप है वही हमारी आत्मा का स्वरूप है। जो सिद्धों के गुण प्रकट हो चुके हैं वही सारे गुण हमारे अंदर भी हैं। फर्क किस बात का है? वो भव्यात्मा क्या सोचता है? सम्यक दर्शन के परिणामों में वो ये सोचता है कि जितने गुण भगवान के हैं उतने गुण हमारे भी हैं। फर्क केवल इतना है कि उनके सारे गुण प्रकट हो गए हैं और हमारी आत्मा के सारे गुण कर्मों के कारण दबे हुए हैं। कर्मों के प्रभाव ने उन गुणों को दबा दिया है। वो ये तय करता है कि भगवान हीरा है तो हम भी हीरा है, सिद्ध भी हीरा है तो हम भी हीरा है। हीरा तो हीरा ही है। क्या? हीरा तो हीरा ही है, लेकिन हीरे हीरे में फर्क है। हीरे हीरे में फर्क नहीं है, हीरे हीरे की अवस्था में फर्क है। क्या फर्क है? एक हीरा खान में पड़ा हुआ है, दबा हुआ है, किसी को भी पता नहीं कहां है, कैसा है, सारी शक्तियां दबी हैं, उसका सारा आभा मंडल दबा हुआ है। हीरा होते हुए भी एक हीरा खान में पड़ा हुआ है और एक हीरा खान से निकल करके शान पर चढ़ा हुआ है। शान उसकी कटिंग होती है, उसको पहलूदार बनाया जाता है, आभा आती है उसमें। और जब हीरा अपने उसमें आता है और जब उसे जौहरी अच्छी तरीके से तराश करके उसको योग्य से योग्यतम बना करके और फिर जब शोरूम में रखता है, अच्छे तरीके से रखता है, तो फिर क्या स्थिति बनती है? हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल, करोड़ हमारो मोल। हीरा फिर नहीं बताता। हीरे की कीमत आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाई।
बाकी सब चीजों की कीमत कंपनी से बनते ही साथ सुनिश्चित कर दी जाती है। हीरे की कीमत आज तक सुनिश्चित नहीं है। फिर क्या है कीमत? हीरे की कीमत केवल परखने पर है, और परखने में जौहरी ग्राहक को परखता है और ग्राहक हीरे को परखता है। बस उसी परख में बेचने वाला भी माला माल हो जाता है और खरीदने वाला भी माला माल हो जाता है। टनाटन है ना? क्या कहा था कल? टनाटन है। ना बिके तो ना बिके, कोई बात नहीं। माल रखने पर भी हीरा माल रखने पर भी जौहरी माला माल है। ना बिके उसको दिक्कत नहीं। हाँ, कोई ऐसा थोड़ी है मक्खी बैठ करके खराब कर देगी, कोई ऐसा थोड़ी है कि उसका कलर उड़ जाएगा, नहीं, कुछ नहीं। ये साग सब्जी थोड़ी है कि भैया अब ले लो नहीं तो कल काम की नहीं रहेगी, ऐसे नहीं। परचून की दुकान नहीं है ये, तो हीरे जवाहरात की बात है। ना बिके तो भी जौहरी माला माल है, और 2-4 महीने में 2-4 भी निकल गए तो भी जौहरी माला माल है। हीरे पर कीमत नहीं लिखी। जौहरी ग्राहक को परखता है, जौहरी ग्राहक को परखता है, और खरीदने वाला हीरे को परखता है। उसी परख में दोनों की सेटिंग हो जाती है, और उसी सेटिंग में बेचने वाला भी माला माल हो रहा है और खरीदने वाला भी माला माल हो रहा है। हीरा तो हीरा ही है। एक हीरा खान में पड़ा है और एक हीरा खान से निकल करके शान पर चढ़ा हुआ है। चाहे सिद्धात्मा हो, चाहे संसार में रहने वाली ये संसारी भव्यात्मा हो, सब हीरे ही है। पर सिद्ध शान पर चढ़े हुए हीरे के समान है, और हम सब हीरे होकर के भी खान में पड़े हुए हीरे के समान है। खान में पड़े हैं, इसीलिए हमारी तुम्हारी कीमत नहीं आंकी जा रही।